अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है कि वीआरएम सेक्शन जो है सीपीयू का वो कैसे काम करता है। तो आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके सर्किट डायग्राम को। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे काम करता है। जब सर्किट आपके समझ सकेंगे, उसके बाद फॉल्ट ट्रेसिंग आसान होती है। तो आज हम देखते हैं कि वीआरएम सेक्शन किस तरह काम करता है। तो शुरू करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। अभी हमारे पास जो मेन सीपीयू के साथ कनेक्टर लगा होता है वो होता है 12 वोल्ट डीसी आ रहे होते हैं उससे हमारे पास। उसके आगे एक कॉइल लगा होता है और फिर फिल्टर कैपेसिटर एक लगा होता है। इसके बाद हमारे पास एक होता है अपर मॉसफेट। इसके ड्रेन पर हमारे पास 12 वोल्ट आ जाते हैं। यहाँ से होते हुए सीपीयू तक जाते हैं। इसी के नीचे जाकर हमारे पास अब आप काम करते हैं। अभी क्या होता है कि 12 वोल्ट डीसी हमारे पास यहाँ से कॉइल्स के थ्रू होते हुए फिल्टर कैपेसिटर से होते हुए अपर एफईटी पर आते हैं। ये क्या करता है कि ये 12 वोल्टेज को यहाँ पर 1.5 वोल्ट या जो भी है 1.5, ये सीपीयू जो भी होता है 1.5 वोल्ट का है तो 1.5 वोल्ट का होगा, या 1.7 वोल्ट या 1.8 वोल्ट बनाएगा। जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट जो होगी उसके हिसाब से ये उसको स्टेप डाउन करेगा एफईटी। अभी यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ गए। यहाँ से ये कॉइल के थ्रू होते हुए फिल्टर कैपेसिटर से आउटपुट कॉइल और फिल्टर कैपेसिटर से होते हुए सीपीयू को मिल गया। अभी क्या होता है कि जो गेट पर सिग्नल आ रहा होता है वो अपर एफईटी और लोअर एफईटी को बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब फ़र्ज़ किया अगर ये अब सिग्नल आ रहा है तो ये अब क्या होगा कि जो गेट पर सिग्नल आ रहा होगा ये अपर को मिला, अपर एफईटी को, और ये एट द सेम टाइम लोअर एफईटी को मिला। अब जब अपर गेट पर 1 है तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाले गेट को 0 मिल रहा है, ऑपोजिट मिल रहे हैं। अब क्या होता है कि जब इससे क्या होता है कि जब अपर एफईटी हमारा इन सर्किट हो जाता है, जब 12 वोल्ट इसको 1 का पल्स मिलेगी तो 12 वोल्ट क्या होगा कि इधर से कन्वर्ट होते हुए गेट से सिग्नल मिला है क्योंकि, तो नीचे आकर 1.5 वोल्ट हो मिलते हुए सीपीयू को जाएगा और उस वक्त नीचे यहाँ पर आकर 1.5 यहाँ पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा क्योंकि इधर इसके गेट पर उस टाइम 0 का पल्स है, उस पर सिग्नल नहीं है। और इसी तरह जब ऊपर 0 आ जाएगा तो 12 वोल्ट आते हुए यहाँ पे रुक जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि गेट कनेक्शन 1 मिल जाएगा पल्स इसको,
तो ये जो 1.5 वोल्टेज इधर से CPU को जा रहे होंगे वो ग्राउंड हो जाएंगे। और अब क्या होता है कि ये जो स्विचिंग ये हो रही होती है ये इतनी फास्ट होती है कि जब अगर हम यहाँ पर मल्टीमीटर लगा कर रखेंगे तो वो हमें ऑलमोस्ट 1.5 कांस्टेंट ही नज़र आएंगे। लेकिन ये स्विचिंग इतनी फास्ट है कि जिस वजह से मल्टीमीटर आपको तकरीबन 1.5 वोल्टेज ही दिखाएगा। अब अगला सवाल पैदा होता है कि ये पल्सेस कहाँ से आती हैं। तो ये पल्सेस आ रही होती हैं PWM IC से। अब ये PWM IC कैसे पल्सेस जनरेट करती है? एक सिग्नल CPU से आउट होता है जिसको बोलते हैं Vsense फीडबैक सिग्नल। अब क्या होता है कि CPU अब मुख्तलिफ सॉकेट में CPU मुख्तलिफ किस्म के लग सकते हैं, जैसे कि कोई CPU को 1.5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, किसी CPU की 1.7 होगी, किसी की 1.8 होगी। वो उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सिग्नल भेजेगा, जिसके हिसाब से भी ये PWM IC उसी हिसाब से ये पल्सेस जनरेट करेगी और उसी हिसाब से ये गेट को मिलेंगी और उससे ये स्टेप डाउन होगा। हम ये बेसिक FET की स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ये गेट से कैसे वोल्टेजेस कंट्रोल होते हैं, तो इसलिए ये 12 वोल्ट्स 1.5 वोल्ट्स में आएंगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमने यहाँ से 12 वोल्ट से डायरेक्ट वोल्टेज रेगुलेटर बनाकर 1.5 वोल्ट क्यों नहीं दे दिए CPU को? उसकी वजह यह है कि जो CPU की रिक्वायरमेंट है वो है 1.5 वोल्ट्स और हाई करंट की रिक्वायरमेंट है, और हाई करंट डायरेक्ट हम नहीं दे सकते 12 वोल्ट्स पे। उसके लिए हमें ये स्विचिंग करनी पड़ती है जिससे ये हाई स्पीड करंट जनरेट होता है और ये CPU को मिलता है। अब अगली बात ये है कि ये हम इसको एक फेज़ बोलेंगे। अब मुख्तलिफ बोर्ड्स पर किसी में एक फेज़ लगा होगा, किसी में 2 फेज़ लगे होंगे, किसी में 3 फेज़ लगे होंगे, और ये फेज़ आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं कि ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये अपर FET हो गया, कनेक्टेड है लोअर FET के साथ। अब क्या होता है कि ये ऊपर से इनकी सप्लाई पैरेलल हो जाती है, ऊपर 12 वोल्ट्स। इसी तरह जो आउटपुट में आती हैं वो तीनों फेजेस की पैरेलल हो जाती है, CPU को जाती है। और इसी तरह ग्राउंड पैरेलल हो जाता है। अब ये फेज़ मुख्तलिफ बनाए क्यों जाते हैं ताकि किसी एक फेज़ के ऊपर सारे का सारा लोड ना पड़े। लोड को तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ फेजेज़ में। अब चाइना बोर्ड में एक फेज़ होता है या 2 फेज़ होते हैं, जबकि अच्छे ब्रांडेड जो बोर्ड्स होते हैं उनमें 3 या 4 फेजेज़ इस्तेमाल होते हैं। अब ये नेक्स्ट लेसन में प्रैक्टिकल इसका देखेंगे फिज़िकली बोर्ड के ऊपर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक VRM सेक्शन।